सूरजपुर के महानदी में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटर बोट का इंजन बीच मझधार में बंद हो गया, जिससे मोटर बोट में सवार 15 लोगों की जान आफत में फंस गई। खड़गावा चौकी की पुलिस ने नगर सैनिक सहित आसपास के लोगों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से मोटर बोट के आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बिलासपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केस करीब 1000 पर पहुंच चुके हैं, मगर इनके उपचार की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुई है। जिले में अब तक केवल 250 के लगभग कोविड बेड की ही व्यवस्था की जा सकी है, जो मरीजों से पैक है। बाकी बचे मरीजों के उपचार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। उन्हें भगवान भरोसे उनके हाल पर होम आइसोलेशन पर रहने के निर्देश देकर छोड़ दिया गया है। अंबिकापुर नगर निगम आय इकट्ठा करने में फिसड्डी साबित हो रही है, जिस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर न सिर्फ ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया, साथ ही निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे विपक्ष के कार्यकाल के दिन बताते हुए इसे जल्द ही दुरुस्त करने की बात कह रहा है। बॉलीवुड एक्टर शब्बीर अली बिलासपुर पुलिस के महाअभियान साइबर मतदान के प्रमोशन के लिए शहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साइबर क्राइम और बॉलीवुड की वर्तमान हालात पर बात करते हुए कहा कि पुलिस का यह अभियान साइबर क्राइम की रोकथाम में प्रभावी साबित होगा। शब्बीर ने बॉलीवुड के चर्चित केस सुशांत डेथ मिस्ट्री पर कहा कि उसके साथ बुरा हुआ। जगदलपुर में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इनके अंतिम संस्कार की नौबत आने पर अव्यवस्था भी सामने आ रही है। मुक्तिधाम में कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। लोगों के विरोध को देखते हुए अब शहर से दूर गोकुल नगर के नजदीक बाउंड्री वॉल और सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जहां एक साथ 2 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। जगदलपुर में बनाए गए कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में बुनियादी सुविधाओं के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। शिकायत के बाद बस्तर कलेक्टर ने सीएमएचओ के साथ ही सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी जगह तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 30 जिला संगठनों में से 27 में अध्यक्षों का मनोनयन हो चुका है। सिर्फ भिलाई, दुर्ग और रायपुर ग्रामीण बचे रह गए हैं। मंडल अध्यक्षों के चुनाव के समय जिस तरह सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री के बीच तकरार हुई थी, जिसके बाद पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है। इंदौर में शिवसेना प्रमुख रमेश साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। खुद डीआईजी ने गुरुवार को घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने जल्द ही हत्याकांड के खुलासे की बात कही है। इंदौर में शिवसेना नेता की हत्या के विरोध में जबलपुर में शिव सैनिक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 72 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मुरैना में एक बार फिर भैंसों की चोरी की वारदातें बढ़ गई है। बदमाश भैंसों की चोरी कर उनके बदले में फिरौती वसूल रहे हैं। पूर्व विधायक गजराज सिंह ने एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर में 2 युवकों ने मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला बिजौली थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव का है। पुलिस ने पीड़ित की बहन की शिकायत पर केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में कांग्रेस नेता नीरज शुक्ला पर गरीबों को प्लॉट दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगा है। पीड़ितों ने इस नेता की पुलिस से शिकायत की है, साथ ही धमकाने का भी आरोप लगाया है। वहीं आरोपी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। पन्ना में शराब पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर दबंगों ने एक परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के चिकला गांव का है। पीड़ित ने एसपी को घटना की जानकारी दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर जिले के दुपाड़ा में सैकड़ों किसानों ने शाहजहांपुर कानड़ हाईवे को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि 2019 में बारिश से उनकी सोयाबीन की फसल चौपट हो गई थी, लेकिन बीमा योजना की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बाद में प्रशासन ने समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म करवाया। सावर में बीजेपी ने नर्मदा कलश यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा का आगाज उज्जैनी में नर्मदा शिप्रालिंक परियोजना स्थल से हुआ। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने साधु संतों के साथ विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। सागर में एक ट्रक ने बेकाबू होकर रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ते हुए एक महिला और 2 वाहनों को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जरुआ खेड़ा रेलवे फाटक पर हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही आत्महत्याओं की घटनाओं को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उच्च स्तरीय विधानसभा समिति बनाकर उसमें मानसिक विशेषज्ञों को भी शामिल करने की मांग की है। मंदसौर की सुवासरा में भारतीय किसान संगठन की अगुवाई में हजारों किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों के हाथों में खराब हुई फसलें थी। किसानों ने नायब तहसीलदार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है।
मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सीमा में बसे बगदरी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जंगली हाथियों ने बर्बाद की किसानों की फसलों को देखा, साथ ही प्रभावित किसानों को राहत राशि देने का ऐलान किया। ग्वालियर में एक इंजीनियर ने अपनी मुंह बोली भांजी के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे उधार के पैसे देने के बहाने घर बुलाया था। इस दौरान आरोपी के दोस्तों ने युवती को धमकाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के एक अपार्टमेंट से एक नाबालिग ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि उसके कपड़े बालकनी की ग्रिल में फंस जाने से वो बच गई। लोगों ने उसे लटका देखा तो फ्लैट में जाकर उसकी जान बचाई। बाद में पुलिस ने उसे थाने ले जाकर समझाइश दी। बुरहानपुर में एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क से कई दूर जा गिरे, जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।